बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जामा खान ने मृतक होमगार्ड चालक जमालुद्दीन खां के यहां मातम पुरसी की। नोखा थाना क्षेत्र के नोखा में के मियारी गांव बाजार में स्थित उनके निवास पर भेंट किया। जमालुद्दीन खां जो कि यहाँ मृतक के यहाँ मातम पुरसी की। बुधवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मृतक के घर मियारी बाजार पहुंचे, जहां पर कि परिजनों से मिलकर ढाढ़स दिया और मातम पुरसी करते हुए कहा कि परिजनों को सरकारी नौकरी दिलाने, अल्पसंख्यक कल्याण फंड से आर्थिक मदद और अपने 1 माह का वेतन देने की बात कही। इस मौके में मृतक के भाई सत्तार खान और दोनों पुत्र तौकीर आलम और तमजीद आलम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परिजनों को कहा कि जब भी जरूरत पड़े मुझसे कहें। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय तक रुके। पुत्र जो कि दिल्ली में हरियाणा में थे, वे आने के बाद माटी मंजिल तक कराने तक कब्रिस्तान पहुंचे, जनाजा का नमाज अदा किए और मौके पर घर जाकर के मृतक की पत्नी नूरजहां बीबी से भी भेंट किया और भेंट करके मातम पुरसी की। बताते चले कि सोमवार की देर रात्रि में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जामा खां के एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त चालक होमगार्ड जवान की मौत हो गई थी और अन्य 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। यह घटना कोचस थाना क्षेत्र के NH 30 के रूपी बांध गांव के समीप एस्कॉर्ट वाहन पलट गया था, जहां पर कि होमगार्ड जवान की चालक जमालुद्दीन खां उम्र 50 वर्ष, पिता ताजुद्दीन खां जो कि नोखा थाना क्षेत्र के मियारी बाजार गांव निवासी थे, उनकी मौत हो गई थी। उनके साथ चल रहे पुलिस के जवान रमेश कुमार, मनोज कुमार, अर्चना कुमार, रानी कुमारी घायल अवस्था में सदर से सासा बेहतर इलाज के रेफर हो गया। उसके बाद पुत्र तकीर आलम हरियाणा के गांव से लौटने के बाद मिट्टी मंजिल की गई। मौके पर कपसिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जोखन और वहीं वार्ड सदस्य मिराज आलम, मोहम्मद बशीर आलम, मोहम्मद तौसीर आलम, मोहम्मद वकील, मोहम्मद ताजुद्दीन, पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष सूर्यभूषण प्रसाद, ASI इम्तियाज आलम, ददन प्रसाद और टुनटुन चौधरी सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जहां पर के उपस्थित होकर ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पहुंच करके वहां पर परिजनों के साथ ग्रामीणों को भी आश्वासन दिया। बताते चलें कि दुर्घटना के बाद यह सोमवार की यह घटना घटी थी, जिसके बाद यह उक्त गाड़ी जो कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खां का एस्कॉर्ट कर रही थी, जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चालक की मौत हो गई। मृतकों का शव अपने गांव लाया गया, जहां पर कि मंगलवार को पुत्र के आने के लिए रोक कर रखा गया था और बुधवार को पुत्र पहुंचे तो यहां पर माटी मंजिल की गई। मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे, जहां पर कि उपस्थित नोखा के अलावा कई गांवों से और कई प्रखंडों से लोग पहुंचे और वहां पर पहुंच करके मातम पुरसी की गई, जहां पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने उपस्थित लोगों से बातचीत की और परिजनों को ढाढ़स दिलाया और ग्रामीणों से भी वहां पर बातचीत की, जहां पर कि घटना पर दुख व्यक्त किया। वहीं परिजनों से कहा कि जब भी जरूरत पड़े आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं और आप लोगों की हर संभव मदद के लिए मैं तैयार रहूँगा। और वहाँ पर उपस्थित लोगों ने कहा कि मंत्री हो तो ऐसा, क्योंकि एक घटना के तुरंत बाद पहुँचे और वहाँ पर समय भी दिया, जहाँ पर कि उपस्थित इनके अंतिम संस्कार को लेकर के माटी मंजिल होने तक काफ़ी भीड़ उमड़ी, जहाँ पर कि ग्रामीणों के अलावा कई गांवों से लोग जुटे हुए थे, जहाँ पर कि सैकड़ों लोग पहुँचे हुए थे।